आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कलयुग में औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को धोखा देते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं कि बुढ़ापे में औलाद कैसे धोखा देती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुनें और अंत तक देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। भोला अपने परिवार के साथ काशी में रहता है। आज उसके बेटे रौनक का जन्मदिन है। सब मिलकर उसका जन्मदिन मना रहे थे। रौनक केक काटकर अपने माता पिता को खिलाता है। भोला अपने बेटे से पूछता है, बेटा, आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? रौनक जवाब देता है, पापा, मुझे और पढ़ने के लिए अमेरिका जाना है। क्या आप मुझे अमेरिका भेज सकते हैं? भोला कहता है, बेटा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें अमेरिका भेज सकूं। रौनक नाराज होकर कहता है, तो क्या आप मुझे जन्मदिन का तोहफा नहीं देंगे? माँ उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटा, पढ़ने जाने की बात कर रहा है, कुछ कीजिए ना। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। भोला कहता है, यह तो ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? रौनक कहता है, पापा, एक रास्ता है। अगर आप अपनी दुकान बेच दें तो मैं आराम से अमेरिका जा सकता हूँ। भोला कहता है, अगर मैं अपनी दुकान बेच दूं तो कमाऊंगा कैसे, और फिर हम खाएंगे क्या? रौनक समझाता है, आपको कमाने की जरूरत नहीं है। मैं अमेरिका में पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर लूंगा और हर महीने ढेर सारे डॉलर आपको भेजता रहूंगा। फिर आप दोनों आराम से जीना। देविका कहती है, रौनक ठीक कह रहा है। अब आप जल्दी से दुकान बेचकर रौनक को अमेरिका भेजने की तैयारी कीजिए। बेटे का भविष्य संवारने के लिए भोला ने देविका की बात मानकर अपनी दुकान बेच दी और बेटे को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। उधर रौनक अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था और इधर भोला ने अपनी कमाई का जरिया खो दिया। कुछ महीनों तक रौनक अपने माता पिता को पैसे भेजता रहा, लेकिन अचानक उसने पैसे भेजना बंद कर दिया। सुनते हो जी, रौनक पैसा नहीं भेज रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी मुसीबत में फंस गया हो? पता नहीं, मगर हम जरूर मुसीबत में हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। आप चिंता मत करो, मेरा मंगलसूत्र बेचकर खाने का कुछ सामान ले आइए। कुछ दिन तो यूं ही कट जाएंगे, तब तक तो रौनक का फोन आ ही जाएगा। बूढ़े माता पिता रौनक के फोन का इंतजार कर रहे थे, मगर कई महीनों तक रौनक का फोन नहीं आता। अचानक देश में कोरोना फैल जाता है। फिर देविका को भी कोरोना हो जाता है। दवाई के पैसे ना होने के कारण देविका मर जाती है और भोला अकेला रह जाता है। अब उसकी एक ही उम्मीद बची है कि रौनक पैसे भेजेगा और उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन अफसोस, पैसा भेजना तो दूर की बात है, रौनक तो भोला को फोन भी नहीं करता। अब भोला की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पड़ोसी उसे भिखारी समझकर खाना देते हैं और भोला बड़ी मुश्किल से जी रहा था। भोला, तेरे बेटे का फोन आया? नहीं। उसकी माँ के मरने पर भी रौनक का फोन नहीं आया। लगता है वह हमें पूरी तरह से भूल गया है, पर एक दिन उसका फोन जरूर आएगा। अचानक एक दिन रौनक का फोन आता है। बूढ़ा भोला खुशी खुशी फोन उठाता है। हेलो पापा, मैं रौनक बोल रहा हूँ। पापा, मैंने यहाँ एक गोरी मेम से शादी कर ली है और यही खुशखबरी देने के लिए मैंने आपको फोन किया है। पापा, जल्दी से मम्मी को फोन दीजिए। पापा, आप बोलते क्यों नहीं? पापा, आप दोनों ठीक तो हो? बेटे, मैं तो जैसे तैसे जी रहा हूँ, मगर तुम्हारी माँ? पापा, क्या हुआ मेरी माँ को? वह मर गई, बेचारी मेरी माँ मर गई। हाँ बेटे, पर जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। वह अगर जिंदा होती तो भूख से मर जाती। तुझे अमेरिका भेजने के लिए मैंने अपनी दुकान बेच दी, फिर तो हमको खाने के भी लाले पड़ गए। पापा, मैं इंडिया आ रहा हूँ। अब मैं आपको वहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। अगले हफ्ते मैं आपको लेने आ रहा हूँ।
बेटे का फोन आने पर भोला खुशी से पागल हो रहा था। रौनक उसे अमेरिका ले जाने के लिए आ रहा है, यह बात वह सबको बता रहा था। मुरारी, मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे का फोन आएगा। अब तो मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। सब कहते हैं कि तू अमेरिका जाएगा, है ना? हाँ, मैं अमेरिका जाऊंगा और तुम सबके लिए बड़े बड़े तोहफे भेजूंगा। अरे भोला, तू तो पागल हो गया है। हाँ, पागल हो जाऊंगा। अब मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका में रहूंगा, कभी भी भूखा नहीं सोऊंगा। मेरा बेटा मेरा खूब ख्याल रखेगा। और कुछ ही दिनों में रौनक इंडिया आ रहा है। बेटे से मिलकर भोला काफी खुश हो गया। पापा, आपके दुख भरे दिन अब खत्म हो गए हैं। अब मैं जो आ गया हूं। हाँ बेटा। पापा, थोड़े ही दिनों में हम हमेशा के लिए अमेरिका चले जाएंगे और जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। जीते रहो बेटा। पापा, एक बात कहूं? हाँ बेटा, बोलो। पापा, अब हम इंडिया में वापस कभी नहीं आएंगे, इसलिए अब आप यह घर बेच दीजिए। क्या, यह घर बेच? हाँ पापा, क्योंकि जब हमें इंडिया वापस आना ही नहीं है तो यहाँ घर रखने से क्या फायदा। ये घर बेचकर जो पैसा आएगा उससे हम अमेरिका में घर खरीद लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना पापा? बेटा, मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। कुछ ही दिनों में भोला का घर बिक जाता है और घर के सारे पैसे भोला अपने बेटे को दे देता है। पैसे मिलते ही भोला का बेटा सारे पैसे अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। पापा, आज रात की फ्लाइट से हम अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका जाने की खुशी में बूढ़ा भोला हद से ज्यादा खुश था। दोनों बाप बेटे एयरपोर्ट पर जाते हैं। रौनक ने अपने पापा को एयरपोर्ट के बाहर रुकने को कहा। पापा, आप थोड़ी देर बाहर रहिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपको लेने आता हूँ। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बहाने रौनक एयरपोर्ट के अंदर चला गया, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आया। भोला चिंतित हो गए। हे महादेव, काफी देर हो गई है, रौनक अब तक क्यों नहीं आया? एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करते हुए भोला को 10 घंटे हो गए, मगर रौनक नहीं आया। तभी काशी नगरी के मुखिया एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और भोला को देखकर उसके पास जाते हैं। अरे भोला, तू अभी तक यहाँ बैठा है? तेरे बेटे की फ्लाइट तो 4 घंटे पहले ही चली गई। मुखिया की बात सुनकर भोला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बड़ा सदमा लगता है। अपनी ही औलाद ने धोखा दिया। इस दुख को भोला सह नहीं पाता और वहीं पर परमात्मा को प्यारा हो जाता है। उसी काशी में रामनाथ अपने खेतों में काम कर रहा था। सूरज सिर पर चढ़ आया था। प्यास से जब रामनाथ का गला सूखने लगा तो उसने पास रखे मटके से एक गिलास पानी निकाल कर पी लिया। फिर उसने अपना खाने का थैला खोलकर खाना शुरू किया। उसी समय वहां से एक राहगीर विश्वनाथ गुजर रहा था। उसने रामनाथ को देखा और कहा, बहुत प्यास लगी है भाई, हो सके तो एक लोटा पानी पिला दो। तुम कौन हो भाई? इस काशी नगरी के तो नहीं लगते। सही पहचाना, मैं पास के काशी नगरी से आया हूं। न तो मेरे पास कोई काम है, न रहने खाने का ठिकाना। अगर थोड़ा पानी पिला दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। विश्वनाथ की बात सुनकर रामनाथ ने उसे एक लोटा पानी दे दिया। भाई, अभी धूप बहुत तेज है, चाहो तो पेड़ के नीचे आराम कर लो। सूरज थोड़ा धीमा हो जाए तब निकल जाना। बहुत भले आदमी लगते हो। आप जैसे अजनबी के लिए इतनी हमदर्दी जताने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं काम की तलाश में हूं। अगर काम नहीं मिला तो आज भूखा ही सोना पड़ेगा। रामनाथ कुछ देर सोचकर कहता है, देखो, मुझे अपने खेतों की देखभाल के लिए एक आदमी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। मुझे बस इज्जत की 2 रोटी और रहने को सर पर छत मिल जाए, इतना ही काफी है। विश्वनाथ की सादगी से भरी बातें सुनकर रामनाथ उसकी बातों में आ जाता है और उसे अपने खेतों में काम पर रख लेता है। अब दोनों मिलकर दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं, जिसके बदले में शाम को रामनाथ विश्वनाथ को कुछ रुपए दिहाड़ी के रूप में दे देता है। कुछ दिन बाद रामनाथ कहता है, आओ नाथ, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। मैं देख रहा हूं कि तुम दोपहर के समय बस लौटा भर पानी पीकर काम चला लेते हो। इस तरह तो तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा। नहीं नहीं मालिक, मैं आपके साथ भोजन कैसे कर सकता हूं? मैं ठीक हूं। देखो, मुझे मालिक नहीं, अपना मित्र समझो। मैंने तुम्हें मित्र मानकर काम दिया है, नौकर नहीं समझा।
आज से हम दोनों मित्र हैं। अब आओ, मेरे साथ भोजन करो। तुम्हारा दिल वास्तव में बहुत बड़ा है। तुम नेक दिल और सच्चे इंसान हो। ईश्वर तुम्हारे काम में बरकत दे। विश्वनाथ ने दिल से आशीर्वाद देने के बाद रामनाथ के साथ भोजन करना शुरू किया। समय बीतता गया और उनके बीच की मित्रता और गहरी होती गई। आज मैं बहुत खुश हूँ मित्र। आज हमारी मेहनत का फल मिला है। हमारी सारी फसल बिक गई है और हमें अच्छा मुनाफा हुआ है। तुम्हारे सहयोग के बिना मैं इतना मुनाफा नहीं कमा सकता था। मैंने ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि तुम मेरे साथ थे। देखो मित्र, तुम्हारा मुनाफा कमाना मेरे लिए खुशी की बात है। एक सुझाव दूं? बिल्कुल, तुम मेरे मित्र हो, फिर ऐसी बात मन में क्यों रखोगे? मेरी माँ कहती थी कि पैसा माया होती है जो कभी ठहरती नहीं। इसलिए अगर समय रहते इन पैसों का सही उपयोग नहीं किया तो ये किसी न किसी कारण तुमसे दूर हो जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मेरी मानो तो इन पैसों से जमीन खरीद लो। जमीन की कीमत समय के साथ बढ़ती ही जाती है। आज खरीदी हुई जमीन कल तुम्हें 2 गुना लाभ देगी। विश्वनाथ का सुझाव रामनाथ को पसंद आ जाता है। अगले दिन विश्वनाथ रामनाथ को पास के काशी नगरी में एक आदमी के पास ले जाता है। बिल्कुल सही है भाई जी, मैं आपको इतना अच्छा प्लॉट दिखाऊंगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये जमीन इतनी सस्ती है, पूरे इलाके में सबसे कम दामों पर बेहतरीन जमीन दिला सकता हूँ। वह आदमी रामनाथ को एक जमीन दिखाता है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। नहीं, 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा हैं। मेरे पास इतने नहीं हैं। आप मुझे कोई सस्ती सी जमीन दिखाएं। भाई रामनाथ, मेरी सलाह मानो तो आप ये जमीन ले लो। मेरे एक मित्र ने इसी काशी नगरी में जमीन खरीदी थी जो 2 साल में 3 गुना हो गई थी। जब तक आपका मन करे आप ये जमीन रख सकते हैं, और अगर बेचने का मन करे तो बेच देना। आपको हर हाल में मुनाफा ही होगा। भाई यह तो ठीक है, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे देखो, अगर तुम्हारे पास कोई गहना है तो उसे बेचकर यह जमीन खरीद लो। जब इसका दाम बढ़ जाए तो गहने फिर से खरीद लेना। रामनाथ बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। वह विश्वनाथ की चालबाजी को समझ नहीं सका और अपनी बेटी के विवाह के लिए खरीदे हुए गहने बेचकर वह जमीन खरीद ली। कुछ दिन बाद अचानक विश्वनाथ ने खेतों पर काम करना बंद कर दिया। न जाने मेरा मित्र कहाँ है और किस हालत में है। कहीं उस पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। मुझे जाकर पता करना चाहिए। अपने मित्र के लिए चिंतित होते हुए रामनाथ आसपास के काशी नगरी में जाकर पता लगाता है, लेकिन जैसे विश्वनाथ ने बताया था उस पते पर विश्वनाथ की कोई जानकारी नहीं मिलती। कुछ दिन बाद रामनाथ को अपनी जमीन की याद आती है। कई दिन हो गए मैं अपनी जमीन की तरफ भी नहीं गया। आज जाकर उधर चक्कर लगाकर आता हूं। जैसे रामनाथ काशी नगरी में अपनी जमीन के पास पहुंचता है, उसके पैरों तक खिसक जाती है। अरे मित्रनाथ, तुम यहां मेरी जमीन पर खेती कर रहे हो। मुझे कुछ बताया भी नहीं और अचानक ही गायब हो गए। मैं तुम्हारे बताए पते पर भी गया था, लेकिन वहां भी तुम्हारा कोई पता नहीं चला। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम कौन हो? किसके मित्र हो? यह मेरी जमीन है जिसे मैंने नगद पैसे देकर खरीदी है। चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें घर जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। विश्वनाथ की बात सुनकर रामनाथ को गहरा सदमा लगता है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें आसरा दिया, काम दिया, भोजन दिया। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें अपने दिल में स्थान दिया और अपना मित्र बनाया, और तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह जमीन तुम्हारी है? रामनाथ की बात सुनकर विश्वनाथ जमीन के कागज लाकर उसे दिखाता है। तुम सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि मूर्ख भी हो। जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवाते समय मैंने धोखे से तुमसे उन कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था जिसमें लिखा था कि तुम यह जमीन मेरे नाम कर रहे हो। अब इस जमीन का कानूनी मालिक मैं हूं। तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विश्वनाथ की बात सुनकर रामनाथ रोता बिलखता अपने घर लौट आता है। घर आकर वह अपनी पुत्री को सारी बातें बताता है। आप चिंता न करें पिताजी, मैं कोई हल निकालती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें उससे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके फिर से तेरे लिए गहने बनवा दूंगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, तेरी शादी के गहने मैंने उस धूर्त के कहने पर बेचकर उस ज़मीन में लगा दिए।
अगले दिन रामनाथ की बेटी शांति अपने होने वाले पति को सारी बातें विस्तार से बताती है। यह तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई है पिताजी के साथ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि पिताजी ने तो तुम्हें उससे उलझने के लिए मना किया है। उस धोखेबाज आदमी को मैं सबक सिखाऊंगा। विश्वनाथ जी, एक पार्टी है जो आपको आपकी जमीन की दुगनी कीमत देने के लिए तैयार है। आप कहें तो आपकी बात करवाऊं, उससे क्या सचमुच मुझे इस जमीन के 10 लाख मिल सकते हैं? अरे क्यों नहीं भाई जी, आप बस एक बार हाँ बोलिए, फिर देखिए मेरा कमाल, पूरे 10 लाख पाने की खुशी में विश्वनाथ जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन एक शहरी बाबू सूट बूट पहनकर आया और बैग भरकर नोट विश्वनाथ को थमा दिया। मुझे पता है कि तुम अनपढ़ हो, चाहो तो किसी पढ़े लिखे आदमी को बुलाकर ये रुपए गिनवा सकते हो, पूरे 10 लाख हैं। अब बस बिना किसी देरी के यह जमीन मेरे नाम कर दीजिए। अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। पैसे गिनना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। विश्वनाथ रुपए गिनने के बाद जमीन के कागज पर दस्तखत कर देता है। दरअसल खरीदार बनकर आए रामनाथ के दामाद रमेश ने गड्डियों में ऊपर असली नोट रखकर बाकी नकली नोट थमा दिए थे। 2 दिन बाद विश्वनाथ रोता पीटता प्रॉपर्टी डीलर के पास आता है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, सच सच बता, कौन थी वह पार्टी जिसने मुझे नकली नोट थमाकर जमीन अपने नाम करवा ली? बता, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ, चलो पुलिस के पास। अगर पुलिस के पास जाओगे तो मैं सबसे पहले पुलिस को बताऊंगा कि कैसे तुमने मुझे कुछ रुपयों का लालच देकर उस गरीब रामनाथ से गलत कागजों पर साइन करवाए थे। अपनी पोल खुलती देख विश्वनाथ चुपचाप वहां से चला जाता है। विश्वनाथ अपनी ही चालबाजियों का शिकार हो गया था। रामनाथ के दामाद और बेटी ने थोड़ी चालाकी और सूझबूझ से अपने पिता की जमीन विश्वनाथ से वापस ले ली थी। शांति उत्तर प्रदेश के एक छोटे से काशी के गांव में रहती थी। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद उसके बापू ने उसे आगे पढ़ने से मना कर दिया था, इसलिए अब वह सिलाई कढ़ाई सीख रही थी। एक दिन शांति के लिए शहर से एक रिश्ता आया। लड़की तो बहुत सुंदर है, आपके घर गृहस्थी का काम भी करती होगी? भाई साहब ने पूछा। जी हाँ, मैंने अपनी बेटी को घर गृहस्थी के कामों में पूरी तरह निपुण रखा है। हमने कोई अफसर तो बनाना नहीं है, बस चाहते हैं कि वह ससुराल में अच्छी तरह रहे, बापू ने जवाब दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी नौकरी शहर में है। अब शहर के हिसाब से मुझे कम से कम 8वीं तक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अनपढ़ लड़की मुझे नहीं जमेगी। अरे बेटा, ऐसी बात मत कहो, बापू ने समझाने की कोशिश की। हमारी शांति ने तो पूरे 12वीं तक पढ़ाई की है, हर बार क्लास में टॉप करती थी। वह बहुत होशियार है। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा, मुझे वह लड़की पसंद है। शांति की पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं थी। अब तो उसे बस यह कहकर मना लिया गया था कि शादी के बाद वह शहर में रहेगी। रमेश सरकारी विभाग में चपरासी था, फिर भी सरकारी नौकरी का गौरव उसकी मां के सिर चढ़कर बोल रहा था। शादी के बाद देखना शांति, मेरे कपड़े अच्छे से धोकर और इस्त्री कर देना। तुम्हें पता है, मैं एसडीएम के दफ्तर में काम करता हूँ। मेरी सरकारी नौकरी है, बड़े बड़े अफसरों के साथ काम करना होता है। यह बहुत बड़ी नौकरी होती है। अगर इस टीम में मेरी तरक्की होगी तो मैं भी एसडीएम बन सकता हूँ। हट पगली, ऐसे कोई एसडीएम नहीं बनता। एसडीएम बहुत बड़ा पद होता है, उस कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो बस एक चपरासी हूँ। मैंने 10वीं पास की है, इस जन्म में तो मैं बस चपरासी ही बनकर रह जाऊंगा। अरे तू गांव की अनपढ़, तुझे क्या पता? समझ ले, एसडीएम इतनी बड़ी नौकरी है कि बड़े बड़े अफसर उसके आगे पीछे जी जी करते रहते हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। हर साल मेरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर आते थे, लेकिन बापू ने पढ़ाई छुड़वा दी। अगर मैं पढ़ाई कर लूं तो क्या मैं भी एसडीएम बन सकती हूँ? चल चल, अब ज्यादा सपने मत देख। तेरे बापू सही कहते थे, अब यह घर ही तेरा सब कुछ है। ससुराल वालों की सेवा किसी नौकरी से कम नहीं है। खूब सेवा कर अपने घर वालों की। सास की बात सुनकर शांति मुंह लटकाकर अपने काम में लग जाती है। शांति कभी कभी मुझे बहुत कचोटती है कि मैंने पढ़ाई लिखाई में मन क्यों नहीं लगाया। बचपन में मेरा मन ही नहीं लगता था। पढ़ाई में ध्यान न देने के कारण मुझे केवल चपरासी की नौकरी मिली। आज जब बड़े बड़े अफसरों को देखता हूँ तो बहुत अफसोस होता है। आप पढ़ाई नहीं कर पाए
लेकिन मुझे शौक था। फिर भी बापू ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। पता है, एक ही दिन में पूरी किताब खत्म कर देती थी। मैं कहती हूँ मुझे पढ़ने दो। मैं वादा करती हूँ कि घर का सारा काम, अम्मा की सेवा, खाना पीना, बर्तन, कपड़े सब करूँगी। मैंने यह क्या मांग लिया? तूने अम्मा को बताया तो बवाल मचा देगी। उसे तो पढ़ी लिखी लड़कियों से वैसे ही सख्त चिढ़ है। वह घर की बहू को बाहर जाने की अनुमति नहीं देगी। अम्मा, आप बस अम्मा को मना लो। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांगूंगी। अगर मैं पढ़ूंगी तो समझ लेना कि आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं आपसे अलग थोड़े ही हूँ। क्या पता मैं कल अफसर बन जाऊं। शांति की ललक देखकर रमेश उसे मना नहीं कर पाता है और अम्मा से पूछे बिना उसका बीए का फॉर्म भरवा देता है। शांति भी अपने वचन की पक्की थी। वह दिन भर काम करती और पति का हाथ बटाने के लिए सिलाई करके 4 पैसे भी कमाती और रात होते ही दिए की रोशनी में शांति छिप छिप कर पढ़ाई करती। इस तरह साल भर बीतने को आया। अब शांति की परीक्षा का समय आ गया था। अब तुमने जिद करके एडमिशन तो करा लिया, अब अगले सप्ताह से पेपर है। कुछ पढ़ाई लिखाई भी की है। मैंने तो तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। मेरी तैयारी पूरी हो गई है। जब परिणाम आएगा तब आप खुद देख लेना। परीक्षा के कुछ दिन बाद प्रथम वर्ष का परिणाम आया और पता चला कि शांति ने लड़कियों में टॉप किया है। अरे शांति, ये सब कैसे किया तुमने? मैंने तो तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। हमेशा घर के कामों में उलझा पाया। घर के काम तो करने ही थे, इसलिए आप सबके सोने के बाद मैं रात में पढ़ाई करती थी। मुझे माफ कर देना शांति। मैंने तो सोचा था कि तुम पहले ही साल फेल हो जाओगी और हार मान लोगी। मुझे लगता था कि तुम सब कुछ एक साथ नहीं संभाल पाओगी, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम सच में बहुत मेहनती हो। अब मुझे किसी का डर नहीं, तुम जितना चाहे पढ़ो। एक दिन साहब, ये एसडीएम बनने के लिए दाखिला कराने में तो लाखों खर्च आता होगा ना? अरे बिल्कुल नहीं, यह तो इंसान की काबिलियत पर निर्भर है। जो जितना काबिल है उतनी आसानी से सफल हो सकता है। ग्रेजुएशन के बाद पीसीएस की परीक्षा होती है। जो उसमें पास कर लेता है वह इस कुर्सी पर बैठ सकता है। मात्र कुछ घंटों की पढ़ाई से वह टॉप कर सकती है। तो अगर मैं उसे पढ़ने का मौका दूं, शायद वह पीसीएस पास कर ले। घर पहुंचकर रमेश शांति और अपनी माँ से एसडीएम साहब से हुई बात बताता है। ये 12वीं पास अब कलेक्टर बनेगी। ज्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देखो। तुम दोनों घर के काम में ध्यान लगाओ। बस अम्मा, मेरी पत्नी आगे बढ़ेगी। जो काबिल है उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलना ही चाहिए। और हाँ, वह ग्रेजुएट हो चुकी है। कोई 12वीं पास गंवार नहीं है। अच्छा, तो अब यह कलेक्टर बनेगी और तुम क्या घर में रोटियां बनाओगे? इसे अपने सिर पर मत चढ़ाओ। यही वजह है कि मुझे इन पढ़ी लिखी लड़कियों से चिढ़ है। इसका बाप कह रहा था कि मेरी बेटी घर गृहस्थी में पक्की है और ससुराल आते ही इसके पंख लग गए। अब इसे नौकरी करनी है। औरत का काम बस चूल्हा चौका करना नहीं होता है। अगर यह काबिल है तो बाहर जाकर काम करेगी। और रही घर संभालने की बात, ठीक है, घर मैं संभालूंगा। कल को अगर यह कुछ बन जाएगी तो हमारे परिवार का ही भला होगा। शिक्षा एक नहीं बल्कि आने वाली 5 पीढ़ियां सुधारती हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम बस रोटियों की चिंता में लगी हो। बेटे की यह बात सुनकर अम्मा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह मुंह बिचकाती हुई चली गई। अम्मा को नाराज करके मुझे कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। शांति, एक चपरासी अपने बच्चे के लिए क्या कर सकता है? अगर तुम पढ़ लोगी और अच्छी नौकरी पा जाओगी तो हमारे ही बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा। तुम अम्मा को अभी जानते नहीं हो। वह बस कठोर बनने का दिखावा करती है। जिस दिन तुम अफसर बनोगी, सारा शहर घी के लड्डू बांटेगा। अम्मा की चिंता छोड़ो, तुम बस तैयारी शुरू करो। और हाँ, यह सिलाई कढ़ाई बंद करो। अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। पति की बात सुनकर शांति को जैसे उड़ने के लिए पंख मिल गए। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वह कभी नौकरी भी कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। शांति ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की। गरीब रमेश ने भी अशिक्षित होते हुए शिक्षा का महत्व समझकर शांति की हर संभव मदद की। कुछ दिन बाद, शांति, तुम्हारी परीक्षा में 4 महीने बाकी हैं। मैंने नौकरी से 4 महीने की छुट्टी ली है ताकि घर के काम संभाल सकूं और तुम्हें पढ़ने के लिए अधिक समय मिल सके। पति की बात सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
शांति ने पूरे 4 महीने तक रोज 18 घंटे पढ़ाई की और पूरी मेहनत से परीक्षा दी। 4 महीने बाद रमेश ने अपनी नौकरी पर वापस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद शांति का परिणाम घोषित हुआ और उसने पहले ही प्रयास में एसडीएम के पद पर नियुक्ति पा ली। अब हर जगह काशी नगरी, शहर, कस्बे में शांति के ही चर्चे थे। जल्द ही पत्रकार शांति के घर में जमा होने लगे। उन्होंने पूछा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? उन्होंने एक और सवाल पूछा, क्या आपको इस बात से शर्म नहीं आएगी कि जिस दफ्तर में आप मुख्य अधिकारी बनेंगी वहां आपके पति चपरासी हैं? शांति ने उत्तर दिया, मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती, आप कोई दूसरा सवाल पूछिए। पत्रकार शांति से बार बार यही जानना चाहते थे कि चपरासी की पत्नी एसडीएम बनकर कैसा महसूस कर रही है। उन्होंने रमेश से भी पूछा, आप चपरासी हैं और आपकी पत्नी पीसीएस अधिकारी बन गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं? कुछ ने कहा, अब तो आपके मजे हैं, पत्नी कमाएगी और खाएंगे। ऐसे सवालों और टिप्पणियों से रमेश का मजाक उड़ाया जाने लगा और वह खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद शांति ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद शांति ने कहा, देखो अब मैं एसडीएम बन गई हूं, अब तुम चपरासी की नौकरी छोड़ दो। रमेश ने जवाब दिया, यह मेरा काम है, भूलो मत, एक समय में इसी नौकरी से हमारा घर चलता था, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब मुझे शर्म आती है, मेरी भी समाज में कुछ इज्जत है। देखो शांति, नौकरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। एक दिन शांति तलाक के कागज लेकर रमेश के पास आई और कहा, अब मेरे इस घर में रह पाना संभव नहीं है, हमारा कोई मेल नहीं है, रोज रोज के झगड़ों के कारण मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूं। मैं चाहती हूं कि तुम इन पेपर पर साइन करो और मुझे आजाद करो। शांति 5 साल की शादी को खत्म कर चली गई और रमेश बेचारा धोखा खाकर खड़ा सोच रहा था कि आखिर गलती कहां हो गई। क्या एक गरीब आदमी ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश नहीं कर सकता? क्या पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना गलत था और पत्नी के कहने पर नौकरी न छोड़ना क्या उसकी गलती थी? वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन आपसी प्यार और समझदारी से शुरू हुआ यह रिश्ता अंत में अभिमान के कारण खत्म हो गया। उसी काशी में पंडित भोला भगवान शिव के परम भक्त थे और कई वर्षों से शिव मंदिर में सेवा कर रहे थे। भोला का स्वभाव ऐसा था कि वे सर्दियों में भगवान शिव को कंबल ओढ़ाते और गर्मियों में उनके लिए पंखा चलाते थे। भयंकर गर्मी के दौरान भी पंडित जी नियम के अनुसार रात में भगवान शिव के लिए पंखा चलाकर ही घर जाते थे। पंडित जी, मैंने अक्सर देखा है कि आप सर्दियों में भगवान को कंबल ओढ़ाते हैं और गर्मियों में उनके लिए पंखा चलाते हैं। क्या भगवान को भी मौसम का असर होता है? उन्हें भी गर्मी लगती है? हाँ बेटा, जरूर गर्मी लगती होगी, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे मन के भाव कहते हैं कि पंखा चलाओ तो प्रभु ठंडी हवा में सो जाएंगे। सब कुछ मन के भावों पर निर्भर करता है। आपने सही कहा पंडित जी, जय शिव शंकर। पंडित जी भगवान शिव को ठंडी ठंडी लस्सी और छाछ का भोग लगाते थे ताकि उन्हें गर्मी न लगे। एक दिन मंदिर का पंखा खराब हो गया। पंडित जी परेशान हो गए। अरे मदन, क्या हुआ? बिजली वाला आया या नहीं? शाम होने को आई है। मैंने बताया था कि मंदिर का पंखा नहीं चल रहा, बिजली वाले को बुला लो, वह ठीक कर देगा। पंडित जी, आज बिजली की दुकान बंद है, अब तो कल ही खुलेगी और तभी ठीक करवा पाएंगे। अच्छा, कल ठीक होगी, पर रात को? आज रात को कौन यहाँ मंदिर में रुकना है, तुम या कोई और? अगर खराब भी है तो कोई बात नहीं, अगर सोने की कोई ज़रूरत होती तो परेशानी होती, पर रात में मंदिर में कोई रुकता नहीं है। आज नहीं तो कल से ही सही, मंदिर में रात को कोई नहीं रहता जिसे गर्मी लगेगी। यह कहकर सेवक अपने दूसरे कामों में लग गया। पंडित जी उस दिन थोड़े परेशान थे क्योंकि उन्हें लगातार यह चिंता सता रही थी कि भगवान शिव को गर्मी न लग जाए। कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से कोई काम करता है तो भगवान भी उसके विश्वास को बनाए रखते हैं। आधी रात के समय शिव जी को गर्मी महसूस होने लगी और वे पसीने से तरबतर हो गए। अचानक शिव जी साक्षात रूप में प्रकट हो गए। प्रभु, इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? कोई देख लेगा तो दुविधा हो जाएगी।
नंदी ने पूछा। नंदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, देखो तो पसीना बह रहा है। आज मंदिर में पंखा नहीं चल रहा। तुमने सुबह सुना नहीं कि बिजली वाला कल आएगा? पर महादेव, आप तो अपने चमत्कार से पंखा ठीक कर सकते हैं, नंदी ने कहा। नंदी, तुम बहुत भोले हो। अगर मैंने अपने चमत्कार से पंखा ठीक कर दिया तो भक्त की भक्ति का इम्तिहान कैसे होगा? इसलिए मैं पंखा ठीक नहीं कर सकता। मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर के बाहर हवा खाने जा रहा हूं ताकि गर्मी न लगे और पसीना सूख जाए। ठीक है महादेव, मैं भी आपके साथ चलता हूं, आप अकेले मत जाइए, नंदी ने प्रस्ताव रखा। ठीक है, हम रूप बदल लेते हैं, शिवजी बोले। शिवजी साधु बन गए और नंदी उनके चेले। दोनों मंदिर के बाहर हवा में टहलने लगे। चलते चलते शिवजी और नंदी मंदिर से काफी दूर निकल गए। रात में भी गर्मी बहुत थी, इस वजह से शिवजी को बहुत पसीना आ रहा था। नंदी, तुम यहीं रुको, मैं भोला को नींद से जगाकर सतर्क कर देता हूं कि गर्मी बहुत है। कल हर हाल में पंखा ठीक करवा लेना। यह कहते हुए प्रभु शिवजी भोला के सपने में प्रकट होते हैं। भोला, कल याद से पंखा ठीक करवा लेना। नहीं, आज मैं पूरी रात गर्मी में सो नहीं पाया। मुझे बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें फिर से याद दिलाने आया हूं। पंखा ठीक करवा लेना, गर्मी बहुत है। आज तो जैसे तैसे मैंने रात काट ली, पर कल की रात में बिना पंखे के नहीं सो पाऊंगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए और वापस नंदी के साथ मंदिर में विराजमान हो गए। उधर भोला शिवजी की बात सुनकर मन ही मन सोचता रहा, मुझे ऐसा सपना क्यों आएगा? अवश्य ही प्रभु मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं। वह जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया और मंदिर पहुंच गया। फिर मदन को कहकर बिजली वाले को बुलाने की योजना बनाई। जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचने पर भोला ने देखा कि शिवजी की मूर्ति से पसीना बह रहा है। पूरी मूर्ति भीगी हुई थी। भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसका सपना सच्चा था। वास्तव में पिछली रात गर्मी के कारण भगवान शिव सोए ही नहीं थे। शिवजी का पसीना निकल रहा था, उन्हें गर्मी लग रही थी। आसपास के सभी भक्त जब शिवजी की मूर्ति से पसीना बहता देखते हैं तो वे भी चमत्कार को देखकर दंग रह जाते हैं। भोला जब भक्तों को शिवजी के सपने की बात बताता है और पंखा खराब होने का जिक्र करता है तो सभी भक्त हैरान रह जाते हैं। भोला उसी समय बिजली वाले को बुलाकर मंदिर का पंखा ठीक करवाता है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मेरे कारण आपको पूरी रात गर्मी में सोना पड़ा। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी प्रभु। भोला जी ने आपका विश्वास जीत लिया। मैं उस दिन आपसे पूछ रहा था कि क्या सचमुच भगवान पर मौसम का असर होता है। आज इसका प्रमाण हमारे सामने है। भगवान भक्त के भाव के साथ चलते हैं। जैसा आपका भाव होगा वैसे ही भगवान रहेंगे। भगवान अपने भक्त की भक्ति में रम जाते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं पंडित जी, जो आपको भगवान शिव के दर्शन हुए। जय शिव शंकर। थोड़ी देर बाद जब पंखा चला तो शिवजी का पसीना सूख गया और भोला खुशी के आंसू रो पड़े। उस दिन के बाद भोला ने पूरी गर्मियों में कभी भी भगवान के मंदिर का पंखा बंद नहीं किया। इसलिए भगवान शिव को कभी पसीना नहीं आया। उसी काशी गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था जिस पर एक कौवा और एक कोयल दोनों रहते थे। एक बार दूसरे गांव से आए दो युवक उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कोयल अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस कोयल की। इसके गाने ने मानो हमारी सारी थकान पल भर में ही गायब कर दी। कितना आनंद आ रहा है इसका गीत सुनकर। ऐसा लग रहा है कि यह सारा दिन ऐसे ही गाते रहे और हम इसके मधुर गीतों में खोए रहें। कुछ देर गाने के बाद कोयल चुप हो गई। तभी कौवा कांव कांव करना शुरू कर देता है। इसने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कौए की कर्कश आवाज सुनकर उन दोनों राहगीरों ने पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। कौवा डरकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब वे दोनों वहां से चले गए तब कौवा आकर उस पेड़ पर वापस बैठ गया। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। कोयल ने पूछा, ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कौन सा न्याय हुआ है? कौवा बोला, देखो ना बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दे दिया और ऊपर से आवाज भी कर्कश वाली दे दी। जहां भी बैठकर कुछ बोलना चाहूं तो लोग आवाज सुनकर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो,
भले ही तुम्हारा रंग काला हो, लेकिन बोली इतनी मीठी है कि तुम्हें सभी सुनना चाहते हैं। तुम्हें कोई नहीं भगाता। यही तो विधाता का खेल है। कोयल ने कहा, मेरे भाई, जिसे जैसा बनाता है उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। कौवा बोला, तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भी आवाज तुम्हारी तरह मधुर हो जाए। कोयल ने कहा, यह तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे सिवाय शिव जी के। भगवान के विधि विधान को बदलने की क्षमता तो केवल शिव जी के ही पास है। वही हैं जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिव जी से प्रार्थना करो तो वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। यह कहकर वह उड़ गया। 2 दिन का सफर तय करके वह कैलाश पहुंच गया और शिव जी को प्रणाम कर कहा, प्रभु, कागराज आज किस कारणवश कैलाश आया है। इसके बाद कौए ने अपनी सारी व्यथा शिव जी को सुना दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिव जी बोले, हे कागराज, तुम इतने दुखी मत हो। मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोयल बनने से पहले तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वह कितनी सुखी है। शिव जी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास जा पहुंचा और अपनी और शिव जी के बीच हुई सारी बात बता दी। फिर कोयल कहने लगी, भैया, मेरी आवाज भले ही मीठी है, पर मेरा रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है, जो कितना सफेद है और सभी उसे देखना चाहते हैं। वह सारा दिन सरोवर में रहता है और बहुत सुंदर लगता है। कोयल की बातें सुनकर कौए का मन बदल गया और वह फिर शिव जी के पास पहुंचा। प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना। वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, किंतु हंस जरूर अपनी जिंदगी से खुश होगा। शिव जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर एक बार जाकर हंस से पूछ लो कि वह अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं है। कौवा एक बार फिर उड़कर हंस के पास पहुंचा। भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे ना? नहीं भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। आजकल कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा लेता है। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार न दे। सच कहूं तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है। उसका हरा रंग और लाल चोंच बहुत सुंदर होती है। हंस की बात सुनकर कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और फिर शिव जी के पास जाकर कहता है, प्रभु, मुझे तोता बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछो कि क्या उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत है। फिर कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा, दोस्त, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो गए। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपनी चोंच से स्वादिष्ट खाना खाते हो। तुम्हारा रंग हरा भरा और खूबसूरत है और तुम्हारी लाल सुंदर चोंच भी है। तुम्हें सभी लोग देखकर खुश होते हैं। तोता जवाब देता है, मेरी सुंदरता ही तो मेरी मुसीबत है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा और मेरी आज़ादी छीन लेगा। असली सुंदरता तो मोर के पास है। उसके सुंदर सुंदर पंख और नृत्य उसे और भी आकर्षक बनाते हैं। तोते की बात सुनकर कौवा शिव जी के पास गया और बोला, प्रभु, मुझे न तो हंस बनना है और न तोता। कृपा करके मुझे मोर बना दीजिए। मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। शिव जी ने कहा, कागराज, तुम एक बार मोर से भी पूछ लो कि कहीं उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। कौवा मोर को ढूंढने गया, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर वह उसे चिड़ियाघर में मिला। कौवा बोला, भाई, तुम कितने सुंदर हो। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने में बहुत खुश रहते हैं, और मुझे कोई पसंद नहीं करता। अगर मैं किसी की छत पर बैठ जाऊं तो लोग मुझे भगा देते हैं। मोर ने कहा, अरे, इस सुंदरता के कारण ही तो मैं पिंजरे में कैद हूं। अगर मैं बाहर होता तो हर समय डर लगा रहता कि कोई मेरे पंख नोच लेगा या मेरा शिकार कर लेगा। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है। न तुम्हें कोई पकड़ता है और न ही तुम्हारा शिकार करता है। तुम अपनी आज़ादी में रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने रंग और आवाज से शिकायत है। सच कहूं तो यही तुम्हारी सुरक्षा का कारण है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाना। मोर की बात सुनकर कौवा को समझ में आ गया कि ईश्वर वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है।
न कि जो हमें पसंद हो। यह सोचकर कौआ फिर शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, मुझे न तो तोता बनना है, न कोयल, न हंस और न मोर। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। शिव जी उसकी बातें सुनकर हंसे और बोले, कागराज, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हमें खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमेशा दुहक का कारण बनती है। हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है। अब कौए को सारी बात समझ में आ चुकी थी। वह शिव जी से आज्ञा लेकर खुशी खुशी वापस चला गया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।